एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं एलटी ग्रेड के होम मैनेजमेंट की जो यूनिट है उसमें टॉपिक वर्क सिंप्लीफिकेशन के बारे में। वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कैसे कार्य को आसानी से किया जाए, सरलता से किया जाए, जिससे ज़्यादा बेनिफिट हमें मिले, हम कम टाइम में कम एनर्जी वेस्ट किए ज़्यादा अपने वर्क को कंप्लीट कर सके। बेसिकली ये होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन का कॉन्सेप्ट। तो जब हम समय व शक्ति को कम करने की प्रक्रिया करते हैं तो वो हमारी वर्क सिंप्लीफिकेशन की प्रक्रिया कहलाती है। कार्य करने की ऐसी वैज्ञानिक जांच करना जिससे अधिकतम कुशलता प्राप्त की जा सके भी वर्क सिंप्लीफिकेशन है। यानी कि जब आप साइंटिफिकली अपने टाइम को, अपनी एनर्जी को मैनेज करते हुए किसी काम को करते हैं तो वो आपका वर्क सिंप्लीफिकेशन के अंतर्गत आता है। वर्क सिंप्लीफिकेशन यानी कि कार्य सरलीकरण जो है उसके कुछ सिद्धांत होते हैं, मेनली 3 है। एक तो आपको समय बचाना है, दूसरा आपको शारीरिक ऊर्जा की बचत करनी है और तीसरा आपको धन की भी बचत करनी है। मतलब टाइम, एनर्जी एंड मनी, 3 चीजों को सेव करते हुए आपको बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड करने हैं। एक अध्ययन में ग्रॉस और एमर्ट द्वारा पालक तथा सलाद बनाने के लिए प्रक्रिया की गई, जिसमें उन्होंने बताया कि अगर कोई राइट हैंड से काम करता है तो करने की अपेक्षा विभिन्न प्रक्रियाओं द्वारा कार्य करने से 215% समय की बचत होती है। मतलब राइट हैंड से कोई काम किया जाता है तो ज़्यादा टाइम बचता है। उसी तरीके से यू शेप की जो आपकी रसोई होती है वो उत्तम प्रकार की होती है। ये जो आपके टाइप्स ऑफ किचन है वो हम फूड एंड न्यूट्रिशन की यूनिट में देखेंगे। उसमें जो यू शेप की जो पर्टिकुलरली आपकी किचन होती है वो बेस्ट होती है। उसमें आपका एनर्जी, टाइम और आपका ज़्यादा सेव होता है, क्योंकि जो आपका वर्क ट्रायंगल होता है, आपका कार्य करने का जो त्रिकोण होता है, उसमें आपकी जो चलने की कदमों की जो संख्या है वो कम रहती है, समय कम लगता है और एनर्जी भी सेव होती है। उसके बाद हम बात करते हैं कि अगर हम कार्य सरलीकरण यानी कि वर्क सिंप्लीफिकेशन को डिवाइड करें तो बेसिकली इनको 2 पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। एक तो औपचारिक यानी कि फॉर्मल टेक्निक्स, दूसरा अनौपचारिक यानी कि इनफॉर्मल टेक्निक्स। इनफॉर्मल को हम पेन पेंसिल टेक्निक भी कहते हैं। ये नाम याद रखिएगा क्योंकि अभी लास्ट टाइम ही टीजीटी पीजीटी के पेपर में इसके बारे में पूछा गया था। तो ये तकनीक जो होती है आपकी औपचारिक फॉर्मल वाली, इसमें जो पर्सन होता है उसकी जो वर्क कैपेबिलिटी है उसको आप प्रयोगशाला में नियंत्रित वातावरण में चेक करते हैं, यानी कि लेबोरेटरी में जो किया जाता है वो आपका फॉर्मल कहलाता है। फॉर्मल जैसे कि हम ऑफिस जाते हैं तो फॉर्मल ड्रेसेस पहनते हैं, तो उसी तरीके से ये भी एक फॉर्मल है क्योंकि ये एक लेबोरेटरी में परफॉर्म किया जा रहा है। इसमें आपकी माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ मेथड और स्टॉप वॉच आपके आते हैं। देखिए इसमें जो है वो आपके ये मोशन, फिल्म और ये सब आएंगे। वहीं जब आप इनफॉर्मल टेक्निक्स के बारे में बात करेंगे पेन पेंसिल वाले में, इसको एक तो इसको टैकल करना बहुत ईजी होता है, एक हाउसवाइफ भी इसका यूज कर सकती है और ये बहुत ही हेल्पफुल होता है वर्क सिंप्लीफिकेशन के लिए। कई इसके डिवीजन हो सकते हैं, प्रकार हो सकते हैं। प्रोग्रेस चार्ट, ऑपरेशन चार्ट, मल्टीमैन चार्ट और आपका पाथवे चार्ट। जितने भी चार्ट है, देखिए जितने भी चार्ट हैं वो हमारे किस में यूज होते हैं, पेन पेंसिल मेथड में। ये आपका लास्ट टीजीटी का शायद क्वेश्चन है, टीजीटी या पीजीटी में से। तो उनमें ऑप्शन दिया गए थे बहुत सारे कि इनमें से कौन सा आपका पेन पेंसिल टेक्निक के अंतर्गत आता है। तो ये आपके जो चार्ट वाले हैं डिवीजन आपको बहुत अच्छे तरीके से याद रहेंगे, वो पेन पेंसिल में यानी कि इनफॉर्मल में आते हैं। फॉर्मल में आपके माइक्रो मोशन, मेमो मोशन, साइक्लोग्राफ और स्टॉप वॉच आता है। अब अगर हम माइक्रो मोशन के बारे में बात करें तो इस तकनीक में क्रियाओं को एक मोशन पिक्चर कैमरा के माध्यम से रिकॉर्ड किया जाता है। इसके पश्चात निष्पादन का विश्लेषण किया जाता है। इन मीन्स आपने जो भी एक्टिविटी की है, जो भी आपने परफॉर्म किया है, उसको एक कैमरे के थ्रू रिकॉर्ड करके उसको बाद में उसको एनालाइज किया जाता है। ठीक है। विश्लेषण के बाद में जो कार्य करने वक्त का जो करने के बाद में उसको पुनः संशोधित करने को कहा जाता है। मीन्स आपने जैसे कुछ एरर किए, आपको लगता है कि जैसे कि आप आटा लगा रहे थे और क्या कहते हैं सब्जी के लिए ग्रेवी जो बना रहे थे वो आपने अलग अलग टाइम पे किया। ये साइमल्टेनियसली करने वाली चीजें हैं दोनों, तो ये दोनों की जा सकती थी। तो इस तरीके के जो कुछ उनमें चेंजेस थे वो चेंजेस करवा के फिर से रिकॉर्डिंग की जाती है और फाइनल रिजल्ट्स को बताया जाता है।
ये श्रम साध्य है और उपकरण चाहिए होते हैं, ये एक्सपेंसिव होता है थोड़ा सा। फिर उसके बाद आता है आपका मेमो मोशन, जिसमें आपका ये लार्ज स्केल पे यूज होता है, मतलब बहुत सारे लोगों पर जब टेस्ट करना है। स्टिल कैमरे से इसमें 60 से 100 फोटोज ली जाती हैं। उन फोटोज का एनालिसिस किया जाता है। भोजन बनाने के तरीके का अध्ययन इसी विधि से किया जाता है कि आपने भोजन बनाया तो उसमें आपकी बॉडी का क्या पोस्चर था, आपने कौन कौन से मूवमेंट लिए, आपने कितने वॉक्स लिए, ये सारी चीजें इसमें देखी जाती है। नंबर ऑफ मोशंस को कम करने के लिए में सफलता की दर को इसमें जांचा जाता है कि किस तरीके से कम मोशंस कर लें और अपनी जो रिजल्ट्स हैं उसको ऑब्टेन कर सके। फिर आपका साइक्लोग्राफ आता है फॉर्मल ऑपरेशन में ही। इसमें दायां और बाएं जो हाथ है उसकी उंगलियां, कलाइयां, बाहें, कंधों की जो गतियां हैं इनका चित्रांकन किया जाता है, फिर फोटो लिया जाता है। इसमें शरीर के किसी एक अंग पर बल्ब लगा दिया जाता है, जैसे ही वो आपका हैंड है या फिर आपका जो भी चीज जहां पर भी वो बल्ब लगाया गया है वो मोशन करता है। बल्ब का जो प्रकाश है वो चित्रांकन करने में सहायता करता है और ग्राफ का निर्माण से किया जा सकता है। स्टॉप वॉच तो हमको पता है जैसे रेसिंग वगैरह में जब यूज होती है। विभिन्न गतिविधियों के समय का अध्ययन किया जाता है। इससे प्रत्येक सेकंड की गति स्टॉप वॉच द्वारा देखी जाती है। इसके लिए TMU यानी कि टाइम मेजरमेंट यूनिट का यूज किया जाता है। ऑलराइट, उसके बाद हम लोग देखते हैं औपचारिक तकनीक। औपचारिक में आपकी पाथवे चार्ट, जितने भी चार्ट्स हैं वो आते हैं। प्रोसेस चार्ट, आपका ऑपरेशन चार्ट। तो पहले हम प्रोसेस चार्ट के बारे में देख लेते हैं। इसमें फ्लो प्रोसेस चार्ट टेक्निक भी कहते हैं इसको। इसमें प्रारंभ से अंत तक एक फ्लो में रीडिंग की जाती है। इस प्रक्रिया में स्टेप बाय स्टेप स्टडी के लिए कुछ सिंबल्स का यूज किया जाता है। ठीक है, सिंबल से हम डिनोट करते हैं। ऑपरेशन चार्ट क्या है? फ्लो प्रोसेस चार्ट के लगभग समान होता है ये। इसमें हाथ और उंगलियों की गतिविधियों का अध्ययन किया जाता है और एक टास्क को सब टास्क में डिवाइड करने के बाद में सूचक वही होते हैं, लेकिन उनका अर्थ भिन्न होता है। मतलब जैसे सर्कल है, आपका ट्राइंगल है, वो सारे जो आपके सूचक हैं वो सेम होते हैं, लेकिन आपके जो इनका मीनिंग होता है वो डिफरेंट होता है। फिर उसके बाद आता है आपका मल्टीमैन चार्ट। इसमें समय को कम करने के लिए ज्यादा ध्यान दिया जाता है। इसमें 2 या 2 से अधिक व्यक्तियों का अध्ययन किया जाता है और इसमें ऑपरेशन चार्ट एंड प्रोसेस चार्ट के कुछ समान है। मल्टीमैन में थोड़ा थोड़ा दोनों में से इसमें मिक्स किया गया है और सेम सिंबल्स इसमें यूज होते हैं। सिंबल्स जो है मैं वो इस क्लास में आपको शेयर नहीं कर रही हूँ, नेक्स्ट वीडियो में करूंगी, क्योंकि मैं यहाँ पर ऐड करना भूल गई हूँ सिंबल्स को। तो वो सिंबल्स मैं ऐड कर दूंगी नेक्स्ट वीडियो में, उनको आप एक बार चेक कर लीजिएगा क्योंकि उस सिंबल से भी क्वेश्चंस आ जाते हैं। नेक्स्ट आपका है पाथवे चार्ट। इस योजना में जो आपकी सुइयां हैं, मतलब पिन जो होती हैं, उनको धागों की हेल्प से, थ्रेड की हेल्प से बोर्ड पर व्यक्ति की गतिविधियों को दर्शाया जाता है। विभिन्न गतिविधियों के लिए विभिन्न रंगों की जो धागों का प्रयोग है वो किया जाता है। तो इस तरीके से जो हमारा वर्क सिंप्लीफिकेशन की जो टेक्निक्स थी वो कंप्लीट होती हैं। अब है फैक्टर्स दैट इन्फ्लुएंस द कैरेक्टर ऑफ वर्क। आपके जो काम है उसको क्या चीजें प्रभावित करती हैं, ये डॉक्टर मैरिन मुंडेल ने दिया है। गृहिणी अपने कार्यों को सरल करने के लिए बहुत सारी विधियों का प्रयोग करती है, मतलब लॉट्स ऑफ मेथड शी यूजेस। क्यों? क्योंकि उसको अपना वर्क सिंप्लीफाई करना है, कम टाइम में कम मनी एक्सपेंड किए। इस प्रकार की जो विधियां हैं उनको उनकी आवश्यकता के अनुसार उत्पन्न करना और संचालित करना गृहिणी को यही संभव है, उन्हीं के द्वारा संभव हो सकता है। अपने कार्य को सरल बनाने के लिए दिमाग में कुछ प्रश्न उठना आवश्यक है। जो मुंडेल ने आपके बताए हैं वो 5 हैं। 5 विशेषताएं हैं जो प्रभावित करती हैं। पहला है आपका शरीर की गति एवं स्थिति में परिवर्तन करके, उपकरण एवं कार्यस्थल में कुछ परिवर्तन करके और उत्पादन क्रम में परिवर्तन करके। ठीक है, उसके बाद आता है आपको तैयार वस्तु के रूप में परिवर्तन करके और कच्चे माल में परिवर्तन करके। इन सारी चीजों में अगर हम मॉडिफिकेशन कर लेते हैं तो हमारा जो वर्क है थोड़ा जल्दी हो जाता है। फिर है ग्रॉस एंड कैडल ने कहा है चेंज इन द हैंड एंड द बॉडी मोशन, यानी कि अपने शरीर के और हाथों के मोशन में चेंजेस लाइए। चेंज इन द वर्क स्टोरेज प्ले स्पेस एंड इक्विपमेंट, मतलब आपकी इक्विपमेंट ऐसे रखे हो कि आपको जो ज्यादा फ्रिक्वेंटली यूज होता है आगे रखा हो, ज्यादा पास में रखा हो। चेंज इन द प्रोडक्शन, यानी कि आपको जो भी करना है काम उसके प्रोडक्शन में भी आपके सीक्वेंस होना चाहिए। चेंज इन द बॉडी मोशन में क्या है कि कुल दूरी को कम करना, यानी कि ज्यादा फुट स्टेप्स न लेना, समय शक्ति को बचाना और वांछित कार्यों को कम करना, वांछित जो अननेसेसरी वर्क्स होते हैं उनको कम कर देना। जैसे कि बॉडी का पोस्चर, आप स्ट्रेट बैठे, बिल्कुल झुक कर बैठेंगे तो जल्दी थक जाएंगे। तो इस तरीके के आपकी कुछ एक्टिविटीज होती हैं जिनके थ्रू हम बॉडी मोशन और पोस्चर को चेक करते हैं। जैसे आप झाड़ू लगा रहे हैं तो लंबे हैंडल का जो झाड़ू है वो लीजिए, जिससे आपको कम झुकना पड़ेगा, एनर्जी कम वेस्ट होगी। वहीं जब आप छोटे हैंडल का झाड़ू लेते हैं
और तो आपको ज़्यादा झुकना पड़ता है, जिससे कि आपकी एनर्जी, आपकी बॉडी की जो पोस्चर है वो बिगड़ जाता है और एनर्जी ज़्यादा वेस्ट होती है। फिर चेंज इन द इक्विपमेंट एंड द वर्किंग अरेंजमेंट, तो पुराने जो उपकरण होते हैं उनको बदलना, जैसे झाड़ू को वैक्यूम क्लीनर से, टी ट्रे को टी ट्रॉली से चेंज करना आपका, जैसे आपके चूल्हे को गैस स्टोव से चेंज कर देना। इस तरीके से हम चेंजेस ला सकते हैं। किसी दाल को भगोने में, पतीले में पकाने की जगह पर प्रेशर कुकर में कुक कर लेना। इस तरीके के इक्विपमेंट से हम अपने टाइम को सेव कर सकते हैं। ये इसका मोटिव क्या है, देखिए इससे तनाव दूर होगा, क्योंकि अगर आप थकेंगे नहीं तो आपको स्ट्रेस नहीं होगा। शारीरिक आसन सही अनुपात में बना रहेगा, मतलब आप जिस तरीके से बैठते हैं आपका जो बॉडी पोस्चर है वो बिल्कुल ठीक बना रहेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। चेंज इन द प्रोडक्शन सीक्वेंस, मतलब कार्य करने की जो प्रोडक्शन की सीक्वेंस है उसमें चेंज लाना। अनावश्यक कार्यों को दूर करना, मोशन को रिड्यूस करना, कॉम्बिनेशन करना दो चीज़ों को, डवटेलिंग करना। डवटेलिंग मैं प्रीवियस वीडियोस में भी बता चुकी हूँ, जिसे नहीं मालूम है कमेंट सेक्शन बताएंगे, और जैसे मालूम है वो भी बताएंगे। इससे आपका रिविजन भी होगा और बाकी लोगों को भी पता चलेगा। जिसका आंसर करेक्ट होगा उसे मैं पिन कर दूंगी। 4 जो बर्नर वाली जो गैस स्टोव होता है उसको यूज करना, जिससे आप कई मल्टीपल वर्क को एक साथ कर सकते हैं। जैसे आप स्टूइंग भी एक साइड में कर रहे हैं, आप ब्लांचिंग भी कर रहे हैं, आप एक साइड पर आप सौते कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आप एक साथ कर सकते हैं। फिर है चेंज इन द फिनिश्ड प्रोडक्ट, यानी कि जैसे कि आपको पता है कि आपके जो बिस्किट्स हैं राउंड शेप में बनाना क्वाइट डिफिकल्ट होता है, उसकी जगह पर आप स्क्वायर में बना सकते हैं। राउंड में बनाने में ज़्यादा टाइम लगेगा, और स्क्वायर में क्या होगा, आप एक साथ चाकू से काट सकते हैं उनको। तो जो फिनिश्ड प्रोडक्ट है उसमें चेंज लाना। जैसे कि आपको लगता है कि लड्डू बनाने में बहुत टाइम लगता है, तो आप उसको खोवे को जो है उसको रख दिए, भर के रख दीजिए, जब आपको ज़रूरत हो 1 लड्डू 2 लड्डू एट द मोमेंट बनाकर आप दे सकते हैं। तो इस तरीके से आप लास्ट के फिनिश प्रोडक्ट में चेंजेस कर सकते हैं। चेंज इन द रॉ मटेरियल, यानी कि ट्रेडिशनल केक बनाने के ऊपर मिक्स केक मिक्सचर का यूज़ कर सकते हैं जब आपके पास टाइम नहीं है, या फिर आपके पास टाइम नहीं है तो आप घर पर सांभर मसाला बनाने की जगह पर मार्केट से चीज़ें लाकर बना सकते हैं। या फिर जैसे कि आपको सैंडविचेस बनानी है और आपको पास टाइम नहीं है कि आप जो ब्रेड्स हैं उनको घर में तैयार कर सकें, तो आप ब्रेड को मार्केट से परचेज कर सकते हैं। इसी तरीके से जो भी चीज़ें जो आपका रॉ मटेरियल है उसको चेंजेस करके आप आसानी से काम को आसान कर सकते हैं। अब यहाँ पर कंप्लीट होता है आपका ये वर्क सिंप्लीफिकेशन वाला टॉपिक। नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे हम होम मैनेजमेंट से रिलेटेड नेक्स्ट टॉपिक को, जो भी हमारे सिलेबस में दिया हुआ है। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर एंड कमेंट करें, और इफ़ यू हैव एनी क्वेश्चन रिगार्डिंग एनी टॉपिक यू कैन आस्क मी, ड्रॉप योर क्वेश्चन इन कमेंट सेक्शन। और अगर आप नोट्स को परचेज करना चाहते हैं देन यू कैन गो टू द लिंक जो आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई है, तो आप लिंक पर जाके टैप करेंगे तो आप टेलीग्राम के चैनल पर पहुंच जाएंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।